वालिदैन के बाहम झगड़े में हम क्या रोल प्ले कर सकते हैं, वालिदैन को क्या नहीं करना चाहिए। एक तो ये कि आपस में एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी से परहेज़ करें। पेरेंट्स के अंदर ये एक बहुत बड़ी एक बुराई पोशीदा होती है कि आपस में एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी का एलिमेंट बहुत ज़्यादा होता है। एक दूसरे को बुरे अलक़ाबात से नवाजा जाता है। बाप माँ के लिए बहुत बुरे बुरे अलक़ाबात बच्चों के सामने कहता है कि तुम्हारी माँ तो ऐसी है। फिर माँ, जब बाप घर में नहीं होता तो माँ कहती तुम्हारे बाप को तो इतनी भी तौफीक नहीं होती। इस तरह की बातों से परहेज़ किया जाए। फिर ये कि जज्बात को कंट्रोल में रखें। मतलब ख़वातीन अमूमन ज़्यादा जज्बाती होती हैं, वो ज़रा सी बात पे एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं और जज्बात का एक खुले लफ्ज़ों में इज़हार करती हैं। फिर ये कि पुरसुकून अंदाज में बात करें और मसले का हल निकालें। असल में हम मसले का हल नहीं निकालते, हमें मसले मसाइल होते हैं ना एक दूसरे के साथ, मसले का हल निकालें। मसले का हल निकालने से होता ही है कि फिर आपको आपके ताल्लुकात बेहतर होते हैं। फिर कोशिश करें कि बच्चों को अपने झगड़ों से दूर रखें। हम बच्चों को अपने झगड़ों से दूर नहीं रखते। मतलब कोशिश ये भी हमें करनी चाहिए कि हम बच्चों के सामने अपने मसाइल को डिस्कस ना करें। आप देखें, ये इंतहाई माँ और बाप के लिए इंतहाई शर्मिंदगी की बात होनी चाहिए कि वो अपने बच्चों से बैठ के आपस के मसले मसाइल को डिस्कस करें। जहाँ बच्चे थोड़ा सा बड़े होते हैं, सेंसिबल होते हैं, बात को समझने के लायक होते हैं, वहाँ माँ और बाप को कोई सुनने वाला कान उनको समझने लगते हैं कि बस मैं इनको सुनाऊं तो ये मेरे मसले को समझेंगे। ऐसा नहीं है। आपको अपना मसला डिस्कस करना है, किसी से बात करनी है, आप अपने लिए कोई ऐसा फ़र्द तलाश करें, मगर बच्चों को अपना सुनने वाला कान ना बनाएं। फिर अगर एक फ़रीक कोई नामुनासिब बात कर रहा हो तो दूसरा फ़रीक चुप भी तो बैठ सकता है, खामोशी से उस वक्त को गुजारा भी तो जा सकता है। ये भी तो एक तरीका हो सकता है ना। ज़रूरी है कि हर बात का जवाब दिया जाए? क्या ये ज़रूरी है कि हम सामने वाले के हर बात का जवाब दें? फिर ये कि आपस में चीख चिल्ला कर भी बात ना करें, ये भी बच्चों में बहुत एक बुरा इम्पैक्ट डालता है। वही बात है ना कि अगर हम बच्चों के सामने, अगर बच्चों की माँ और बाप बच्चों के सामने चीख चिल्ला कर बात करते हैं तो इस बात की क्या गारंटी है कि कल को हमारा बच्चा बड़ा हो और वो भी हमें फॉलो ना करे और किसी से चीख चिल्ला कर बात ना करे? ऐसा इम्पॉसिबल है। फिर ये कि बच्चों के सामने एक दूसरे की गीबत ना करें और ना ख़ानदान के दूसरे अफराद की गीबत करें। तुम्हारी फुप्पी में तो ये बुराई है, तुम्हारी दादी तो ऐसे करती हैं, तुम्हारी खाला में तो ये। इवन अब तो बहनों में भी इस कदर इख्तलाफ होते हैं कि बच्चों से उनकी माएँ कह रही हैं तुम्हारी खाला में ये बुराई है। किसी ने बहुत अच्छी बात कही, किसी ने एक सवाल किया वर्कशॉप में कि बच्चों में जेलसी को कैसे ख़त्म किया जाए। बहन भाइयों में जैसे जेलसी हो जाती है ना, तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पहले तो आप ये देखें कि आपके और आपके बहन भाई में तो कोई जेलसी नहीं है। अगर आपके और आपके बहन भाई में कोई जेलसी है तो आप बच्चों के सामने लामहला ये कहेंगी कि तुम्हारी खाला ने ये किया और तुम्हारे मामू ने ये किया। हम ये कहते हैं कि चूंकि मेरा भाई तो ऐसा है और वो ज़रा सख्त मिजाज का है, उसने ऐसा किया तो लाजमी बात है कि मुझे बुरा लगना था। लेकिन तुम्हारा भाई छोटा, वो तो बेचारा ऐसा है ना, वो थोड़ी ऐसा कुछ कर सकता है। तो हम यहाँ पर देखें कि हमारे कौन से डबल स्टैंडर्ड्स हैं। हम अपने बच्चों के लिए कुछ कहते हैं, यानी मेरा भाई तो है ही बुरा, तुम्हारा भाई बुरा नहीं हो सकता। नहीं बेटा, तुम्हारा भाई बुरा नहीं हो सकता, वो तो छोटा है, मासूम है, उसने तुम्हारे साथ जान के गलत नहीं किया, वो बस उससे हो गया गलत। अब इससे क्या होता है, इससे बच्चों में जेलसी डेवलप होती है। तो पहले हम तो दूर करें अपने आपस में बहन भाइयों के जो इख्तिलाफात हैं और जो जेलसी, हम पहले अपनी तो जेलसी दूर करें, उसके बाद हम ये डिमांड करें बच्चों से कि बच्चों की आपस की जेलसी ख़त्म हो। ये याद रखें कि जिन वालिदैन के दरमियान झगड़ा होता है ना, उन बच्चों की सेल्फ़ रिस्पेक्ट मजरूह होती है, उन बच्चों की सेल्फ़ रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाती है और बच्चे बहुत जल्दी ना अपने अंदर से सब्र भी खो देते हैं और कॉन्फिडेंस भी खो देते हैं। ऐसे बच्चे जो अपने वालिदैन को झगड़ते हुए देखते हैं सारी ज़िंदगी। अब हम देख लेते हैं आगे तवज्जो जो कहा जाता है कि बच्चे के रवैये को तब्दील करने की कुंजी है। चले ऐसा करते हैं, हम पहले नमाज पढ़ लेते हैं, फिर बाकी चीज़ें फिर हम बाद में